विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो इसका परिचय दे दूँ मैं, इंट्रोडक्शन। व्यंजकों 2x + 3, 3x² + 7x - 2, x² - 1/2x + 3, y³ -√2 y² + 3y - 7। अगर इसमें हम देखें तो प्रत्येक में अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या है। जी हाँ, अगर हम उस घात को देखें तो पहला वाला हम देखते हैं x की घात 1 है, दूसरे में x की घात 2 है, तीसरा में x की घात 2 है, y की घात 3 है, y की घात 2 है। तो इस प्रकार की जो व्यंजक होते हैं उसको हम बहुपद बोलेंगे, जिसकी पूर्ण चर संख्या की जो घात अगर पूर्ण संख्या है तो ऐसे व्यंजक बहुपद होते हैं। और बहुपदों पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना और गुना करना अपने कक्षा 9वीं में सीखा है। फिर भी आज हम किस प्रकार से गुना भाग करते हैं एक बार और देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे बहुपदों का जोड़ना। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है, 1/3 व 1/4 को जोड़िए। अगर हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3 और 1/4। इसका क्या करेंगे हम, जोड़। तो जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे हम, प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे हम धन, 1/3 धन 1/4। अब उसके बाद अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3। अब उसके बाद धन है, तो धन के बाद हम देखने अंदर में जो संख्याएं हैं उनकी भी सामने के चिन्ह जो है धन है। इसीलिए जब भी इस प्रकार बहुपदों का गुणा कोष्टक खोलते हैं तो ध्यान देंगे उसके सामने में जो चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह का हमको ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो माइनस के साथ में गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ में। चूँकि यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस है और अंदर में जो लिखी हुई संख्या वह भी प्लस है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1/3 और धन 1/4। अब इस प्रकार से हम सजाती x और x को एक जगह रख देंगे और जो संख्यात्मक है उसको एक जगह रख देंगे। तो x और x हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा और 3 और 4 हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से 1/3 और 1/4 को अगर हम जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 7 हो जाएगा और 1 से 1 2x, तो 2x/7। और देख लेते हैं। इसी प्रकार से अब देखते हैं बहुपदों का घटाना। तो उदाहरण दूसरा में दिया है, बहुपद 2x का वर्ग धन 3x/5 में x का घात 2 धन 1/2 को घटाइए। अब चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो कि घटाना है तो घटाना में हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x का वर्ग धन 3x/5 में x वर्ग धन 1/2 को घटाना है। तो घटाना है इसीलिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे कोष्टक खोलते समय हमको ध्यान देना है, जब पहला कोष्टक खोलेंगे तो सभी धनात्मक है। तो क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग धन 3x/5। अब अगला वाला जो कोष्टक खोलेंगे उसके सामने में ऋण चिन्ह है, तो ऋण और अंदर में x का वर्ग है उसका धन है। तो ऋण और धन का गुण हम जानते हैं, ऋण और धन को जब हम गुना करते हैं तो दोनों का गुना हो जाता है ऋण। तो इस प्रकार से ऋण और धन का गुना यहाँ पे ऋण हो जाएगा। और उसके बाद ऋण x का वर्ग हो गया, उसके बाद है धन, फिर तो माइनस और प्लस धन, ऋण और धन का गुना करेंगे फिर से ऋण हो जाएगा। उसके बाद है x, ऋण x हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे अगला वाला जो संख्या है वो ऋणात्मक ऋण है और ये भी ऋण है। तो ऋण और ऋण हम जानते हैं, अगर ऋण और ऋण को आपस में गुना करते हैं तो हो जाता है धन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, तो धन 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे ऋण x का वर्ग ऋण 1 धन 2 हो जाएगा।
अब फिर से सजाती जो एक बराबर संख्या उसको हम एक जगह रख लेंगे। जैसे कि जो x का वर्ग वाले उसको एक जगह रखेंगे और जो x वाले उसको एक जगह रखेंगे और बिना चर वाली संख्या को एक जगह रखेंगे। इस प्रकार से अलग अलग रख लेंगे। तो x का वर्ग और x का वर्ग हम देखेंगे, पहला वाला में x का जो वर्ग है उसका जो गुणांक है 2 है ऋण, दूसरा वाला जो x का वर्ग है उसका गुणांक 1 है। तो इस प्रकार से जब हल करेंगे तो देखना है उस गुणांकों को हम जोड़ घटाना करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले x का जो गुणांक है वो 2 है और दूसरे वाला जो x का वर्ग है उसका गुणांक जो है ऋण 1 है। तो इस प्रकार से हम घटा देंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक x का वर्ग और 1 को नहीं लिखा जाता, x का वर्ग। उसके बाद अगला है धन लगा देंगे, धन लगा दिए, फिर 3x में 1x को घटाएंगे तो 3x में 1x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। उसके बाद अगला है धन, 5 धन 2 तो 5 और 2 हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे तो x का वर्ग धन 2x धन 7, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बहुपदों का गुना। तो तीसरा उदाहरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बहुपदों को आपस में गुना किया जाता है। तो यहाँ पे x धन 5 में 1 से ऋण 7 का गुना कीजिए। तो ध्यान देंगे आप, तो हल x धन 5 को 1 से ऋण 7 से गुना करना है, अर्थात यहाँ पे हम 1 धन 5 दोनों को और इसके बाद 1 से ऋण 7 और दोनों के बीच में हम कोई चिन्ह नहीं लगाए। तो ध्यान देंगे जब भी दो बहुपदों को गुना किया जाता है तो दोनों के बीच में चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हम कोष्टक बंद रख देंगे, यहाँ पे चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ भी डॉट कर दिया जाता है, बिंदु ग्रुप मिल जाता है, यहाँ एक गुना ग्रुप में हो जाता है। तो चलिए अब इस प्रकार से कोष्टक खोलते हैं। तो ध्यान देंगे अब हम गुना करेंगे तो जैसे ही गुना करते इसमें देखेंगे इस x का गुना, पहले हम ध्यान देंगे इस x का गुना 1 से ऋण 7 के साथ होगा। जी हाँ, x का गुना 1 से ऋण 7 के साथ पहले करेंगे। उसके बाद धन है तो धन लगा देंगे, फिर 5 का गुना फिर 1 से ऋण 7 के साथ में करेंगे। इस प्रकार के क्या हो जाएगा। अब अगला कोष्टक खोलते हैं। तो x और x दोनों धनात्मक है तो यहाँ पे हो जाएगा धन, तो x और x का गुना x का वर्ग। अब अगला जो है ऋण है और x सामने में धन है तो धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण। अब उसके बाद अगर हम 7 और x का गुना करेंगे तो हो जाएगा, पहले वाले में x का वर्ग हो गया, फिर अगला ऋण 7 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला गुना हल करेंगे तो पहला है धन 5 है और उसमें भी x भी धन है तो 5 और x का गुना हो जाएगा 5x। उसके बाद जो संख्या वो ऋणात्मक है, ऋण 7 है और सामने में जो है वो धन है तो धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण और 5 और 7 का गुना हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से अगर हम सजाती एक जगह रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप ऋण 7x धन 5x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऋणात्मक संख्या 7x से बड़ी संख्या है वह ऋणात्मक है। तो वही हमको देखना है कि जिस संख्या का मान बड़ा है उसके आगे क्या चिन्ह है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे ऋण 7x से बड़ा है और उसके सामने ऋण है तो इस प्रकार से घटेगा। तो 7x में 5x घटाएंगे तो बच जाएगा 2x। अब सामने में चिन्ह किसका लगेगा, चूँकि बड़ी संख्या 7 है, 7 के सामने ऋण है इसलिए यहाँ पे ऋण लगाना है तो ऋण 2x। तो इस प्रकार से कितना बच जाएगा, सामने में x का वर्ग ऋण 2x और लास्ट में ऋण 35। देख लेंगे, इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x का वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुपदों का गुना के रूप में किस प्रकार से हल करते देखते हैं। तो हल में क्या करेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, तो हम ध्यान देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 40x का वर्ग मीटर और आयत की लंबाई कितना दिया है
यहाँ पे दिया है 10 मीटर, तो हो जाएगा 10 x मीटर हो गया। अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो इस सूत्र में हमको मान रखना है। सबसे पहला आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जगह हम रख देंगे 40 x का वर्ग बराबर लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है 10 x मीटर गुना चौड़ाई, चौड़ाई नहीं दिया, हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे पक्षांतर, जी हाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको करना होगा पक्षांतर। जब पक्षांतर करते हैं अर्थात अदला बदली करते हैं, एक पक्ष की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं बराबर चिन्ह के इस पार या उस पार, तो उसके सामने की चिन्ह जो है बदल जाता है। तो इस प्रकार हमको ज्ञात करना है चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम पहले लिख देंगे, और इस पार है 40 x का वर्ग, तो ये जो 10 x का वर्ग है हम देखते हैं चौड़ाई के साथ में गुना है, तो इसको अगर हम बराबर चिन्ह के इस पार लाएंगे तो गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, वो भाग। तो इस प्रकार से यहाँ पे 40 x का वर्ग भाग 10 x हो जाएगा, और इस प्रकार से आगे अगर हम भाग देंगे तो ऊपर में x की घात 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 40 गुना x गुना x पूरे के बटे 10 x। इस प्रकार से एक x कट गया, 10 एक कम 10 और 10 चौके 40, तो ऊपर में अब कितना बच गया, अब 4x, नीचे में कुछ नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 4x मीटर। आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं बहुपदों को भाग कैसे देते हैं। जो यहाँ पे ध्यान देंगे, सामान्य जो छोटी संख्या बहुपद एक पद वाली बहुपद से हमको भाग देना है, तो वह सामान्य रूप से कैसे भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया है, बहुपद दिया है 18x का वर्ग धन 9x को 3x से भाग देंगे। जब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो 3x है वहाँ एक पद है, वहाँ उसमें केवल एक ही संख्या है, तो ऐसे संख्या को भाग देना सरल है। तो कैसे करेंगे हम, 18x का वर्ग धन 9x को 3x से भाग करने के लिए हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि 18x का वर्ग धन 9x है, तो इसको हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, 18x का वर्ग धन 9x है, पूरे को हम भाग देंगे 3x से। तो यहाँ पे जो 3x है दोनों के लिए भाग करें, दोनों को विभाजित कर रहा है, इसीलिए अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये 3x इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x का वर्ग बटे 3x धन 9x बटे 3x। अगर हम भाग देंगे तो x और x कट गया, और 3 एक कम 3 और 3 तिया 9। इसी प्रकार से यहाँ पे 1x और 1x कट गया, 3 एक कम 3 और 3 6 का 18, तो कितना बच गया 6 और x, 6x धन 3। इस प्रकार से हम बहुपद को भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6x धन 3। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी एक अंक वाली बहुपद से हम भाग देंगे तो यहाँ दोनों के लिए होगा, जी ध्यान देंगे, यहाँ दोनों के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे जो चूंकि धन है तो धन के रूप में तोड़ेंगे, अगर ऋण रहेगा तो ऋण के रूप में इसको अलग अलग करेंगे, ध्यान देंगे इस बात को। चलिए अगला देख लेते हैं आप। अब अगला है बहुपद 4x धन 12x धन 18, यहाँ पे बहुपद 4x का घात 4 धन 12x का घात 3 धन 8x का घात 2 का गुणनखंड करके 4x वर्ग से भाग दीजिए। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे 4x का वर्ग जो है एक पद वाली संख्या है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी को हम यहाँ पे 4x से भाग देंगे। अब चूंकि 4x जो है सभी के लिए है, तो इस प्रकार के भाग जो ज़्यादा घात वाली संख्या उसको हम देखना है कि नीचे की जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घातांक कितनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे x की घात 2 है, तो ऊपर की जो संख्याएं हैं उसकी भी संख्या वह भी संख्या को हमको x की घात 2 के रूप में तोड़ना है, ताकि हमको भाग करने में
आसानी हो। तो किस प्रकार से हम तोड़ देंगे, 4x का वर्ग गुना x का वर्ग हो जाएगा, जो कि x का 4 है, तो 2 के घात में टूट जाएगा। उसके बाद धन 12x गुना 4x का वर्ग, जो 4x का वर्ग हो जाएगा, 4 × 12 और x का घात 3। उसी प्रकार से जो 8x का वर्ग है उसको भी अलग अलग करेंगे, तो 4 दूनी 8 और x का वर्ग। इस प्रकार से हम भाग देंगे, तो यहाँ पर जो 4x है इसके साथ क्या क्या कर जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इन सभी में हम देखते हैं जो कॉमन है, सभी में जो उपस्थित है, तो हम देखते हैं 4x का वर्ग जो है इन तीनों संख्याओं में उपस्थित है। तो इस 4x का वर्ग को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से अंदर क्या बच जाएगा, कोष्टक में 4x को बाहर निकालेंगे तो x का वर्ग धन 3x धन यहाँ पे बच जाएगा 2 पूरे के बटे 4x का वर्ग। इस प्रकार से 4x का वर्ग कट गया, तो बच जाएगा हमारे पास अब x का वर्ग धन 3x धन 2। इस प्रकार से हम बहुपदों का एक पद वाली संख्या से भाग देना है तो कर सकते हैं। अब आगे हम ध्यान देंगे, अगर मान लो हमको भाग देना है वहाँ 2 पद वाली अधिक है, बहुपद को बहुपद से भाग देना है, तो हम सामान्य रूप से उसको भाग नहीं दे सकते। इस प्रकार के भाग को हम अगले भाग में देखेंगे कि बहुपद को बहुपद से भाग किस प्रकार से करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि इस प्रकार से आपके लिए और वीडियो लाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।